तमाम हम्द व सना रब्बे करीम के लिए और बेइंतहा दरूद व सलाम रहमतुल्लिल आलमीन के लिए। एक कोस्टर, एक ग्रैंड कैबन, जनाब प्रिंसिपल की खसूसी मुआवनत, चंद नादीदा ताकतों की मुखासमत, रात के 2 बजे का आलम, 40 प्यारे प्यारे चनाबियंस, 3 असातिज़ा, तेज़ बारिश और हम रवां दवां हैं मरी की तरफ बर्फ़बारी देखने के लिए। ये ख़ूबसूरत मनाजिर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कलर कहार की चढ़ाइयाँ हैं जो हमेशा बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर आज तो इनका हुस्न और दिलकशी गज़ब ढा रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ते जाइए, अल्लाहु अकबर और सुबहान अल्लाह का विर्द करते जाइए और रूह को सरशार करते जाएं। लीजिए जनाब, सुबह सवेरे आप इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में टाल प्लाज़ा से गुज़रेंगे, इस्लामाबाद का लंबा मोड़ काटेंगे और कश्मीर हाईवे से गुज़रते हुए मरी रोड पर चढ़ जाएंगे। ये है जनाब मरी का टाल प्लाज़ा। यहाँ पे 500,000 रुपए का चालान करवाना गोया के आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर पंजाब हाईवे वाले आपको खुशामदीद कहते हैं और फिर आप अपने आप को जुल्फ़े यार की तरह बल खाती हुई सड़क पर रवां दवां पाते हैं। आजकल के बच्चों के ज़ौक़ भी बड़ा अजीब व गरीब है, पता नहीं क्या क्या सुना रहे होते हैं। तू गड्डियाँ चलाई जाते हो, सानू पता नहीं की सुनाई जाते हो। दिल थाम के बैठिए। लीजिए पहला नज़ारा बर्फ़ का, मबहूत कुन और मशहूर कुन। बच्चों का जोश व खरोश काबिल दीद और काबिल शुनीद है। कल्डना चौक पर उतरकर कल्डना रोड पर 1 किलोमीटर की हाइक है।
Come on boys, come on. Hurry up. नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। आए सर जी आए। तकरीबन 700 मीटर चल के आ रहे हैं। चढ़ाई, ठंड और ऑक्सीजन की कमी, इस वक्त जिस्म मुकम्मल वार्म अप हुआ है, चेहरे पे पसीना, और बाकी जिस्म का भी यही हाल होना है। अभी मैं सबसे आगे हूँ, मंजिल हमारी करीब आ गई। 300 मीटर पे हमारा होटल है, मरी कॉटेजेस। बच्चे सारे अभी पीछे हैं, सबसे आगे मैं हूँ। देखिए कब पहुँचते हैं। दरमियान में अल्ताफ़ साहब हैं और सबसे पीछे अकरम साहब बच्चों को ला रहे हैं। थोड़ा सा व्यू इधर का भी देख लें। इंतहाई खूबसूरत रास्ते, गोया के ज़िंदगी के रास्ते हैं। खूबसूरत तो हैं मगर बहुत दुश्वार गुजार हैं। हिम्मत के साथ चलना पड़ता है। हिम्मत को जवां रखें और चलते जाएं। यही रास्ते चलते चलते मंजिल बन जाते हैं। हाँ, शाबाश, वेल डन बॉयज, वेल डन। चलो, शाबाश बेटे, आओ विनर हो, विनर, शाबाश। ये हमारा हरावल दस्ता पहुंच चुका है। तो एक फौजी पीछे खड़ा किया है रास्ता बताने और दिखाने के लिए, और ये हम पहुंच चुके हैं। ये मरी कॉटेजेस हैं। यहाँ सामान रखेंगे, कुछ देर आराम करेंगे, नाश्ता करेंगे और मौसम को एंजॉय करते करते निकल जाएंगे माल रोड की तरफ। बर्फ़ ने तो आज वो हाल किया हुआ है कि जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरां है, या फिर यूं कह लीजिए जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। मुलाहिज़ा तो कीजिए इस मूसलाधार बर्फ़बारी को। अपने 30 साला दौरे सयाहत में वल्लाह मैंने ऐसी बर्फ़बारी नहीं देखी। बस इधर ये तैयारियों वगैरह में, और हम चले जाएं। देख लो ये अच्छी तरह से जो है ना पैकअप करके ना। वो तो सही से सीधी सड़क पे ही जाना है ना। हाँ, यही जो आगे हम जा रहे थे ना उस पे ही जाना है हमें। जिधर हम ऊपर जा रहे थे सर जी, हाँ ऊपर। हाँ बेटे ध्यान रखना है, सड़क से हटना नहीं, फिसलना। नीचे ऐसे जा रही है, सीधा इसी पे। हाँ, वो जो जिस पे हम आगे पहले जा रहे थे और मुड़ के इधर आए हैं, उसी पे आगे सीधा ऊपर जाना है। 10-12 मिनट का है फासला। बर्फ़बारी है कि आसमान गिर रहा है। मुल्तान के इंतहाई मशहूर और आला शायर अर्श सिद्दीकी की एक नज़म याद आ रही है। उसे कहना दिसंबर आ गया है, दिसंबर के गुज़रते ही बरस एक और माजी की गुफा में डूब जाएगा।
उसे कहना दिसंबर लौट आएगा, मगर जो खून सो जाएगा जिस्मों में न जागेगा। उसे कहना हवाएं सर्द हैं और ज़िंदगी कोहरे की दीवारों में लर्ज़ां है। उसे कहना शगुफ़े टहनियों में सो रहे हैं और उन पर बर्फ़ की चादर जमी है। उसे कहना अगर सूरज न निकलेगा तो कैसे बर्फ़ पिघलेगी। उसे कहना कि लौट आए, उसे कहना कि लौट आए, उसे कहना दिसंबर आ गया है। तन्हाई, बर्फ़बारी और यादों पर यूँ तो लोगों ने बहुत उम्दा तरीके की शायरी लिखी है, मगर इस मौका पर मुझे ये शेर बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहीं लोग तन्हा, कहीं घर अकेले, कहाँ तक मैं देखूं ये मंज़र अकेले। गली में हवाओं की सरगोशियाँ हैं, घरों में मगर सब सनोबर अकेले। तेरी याद की बर्फ़बारी का मौसम सुलगता रहा दिल के अंदर अकेले। इरादा था जी लूँगा तुझसे बिछड़कर, गुज़रता नहीं एक दिसंबर अकेले। क्यों ना आपको माल रोड पे ले जाया जाए। 10 मिनट की वॉक के बाद ये लीजिए आप GPO चौक पहुंच गए। तो तैयार हो जाएं माल रोड के नज़ारों के लिए। माल रोड के तमाम नज़ारे आपको करवाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक। लगातार बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाइए, मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें देखिए, कई किस्म के होटल और तरह तरह के बंदे। कश्मीर के परचम को मोहब्बतों भरी और अक़ीदतों भरी सलामी, ढेर सारी दुआओं के साथ। खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत चेहरे, सब कुछ आपकी नज़र। बकौल शायर यादों की शाल ओढ़ के आवारा गर्दियाँ, काटी हैं हमने यूं भी दिसंबर की सर्दियाँ।
को साफ़ रखिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान को साफ़ रखिए। ये हैं जनाब अल्ताफ़ साहब और ये अकरम साहब और ये अल्लाह वाला चौक। यहाँ आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे नज़र आएंगे कि अल्लाह याद आ जाएगा और देख के बेख्तियार मुंह से सुबहान अल्लाह निकलेगा। हालत नहीं खराब हुई, हम आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। यंग मैन हो, हाँ, हिम्मत करो, हौसला करो। चल गया। स्मैर दे आ ना भाई, इधर आ
वीडियो शुरू हो गई है। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। नमाज पढ़ ली और रात काफ़ी बीत चुकी, अब इरादा है कि होटल की तरफ वापस चलें। होटल का अंदरूनी मंजर भी मुलाहिज़ा कीजिए। रात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुज़र गई। सुबह उठ के नवाफिल पढ़े और नमाज़ पढ़ी। टूटियों में पानी नहीं था, बोतल में पानी रखा हुआ था, उससे वज़ू किया। पता चला कि रात को भी बर्फ़बारी होती रही और देखिए ये बरामदा भी भर गया बर्फ़बारी से। अब मुलाहिज़ा कीजिए जंगली सूअर, असली और खारिस सूअर के बच्चे। और पीछे पीछे आ रही है बर्फ़ साफ़ करने वाली गाड़ी।
और इनसे मिलिए नाज़िम अब्बासी साहब, मरी कॉटेजेस के नाज़िम, इंतहाई खूबसूरत और प्यारी शख्सियत के मालिक। मरी कॉटेजेस ने तो दिल मोह ही लिया था। इनकी मेहमान नवाजी और मिलनसारी ने भी अपना गर्विदा कर लिया। कुछ बच्चे देर से लौटे हैं, तो आइए इनका इस्तकबाल करते हैं। चलो भाई इधर, ओए साकिब जिंदाबाद, साकिब साहब जिंदाबाद। ऑन के रेगुलर कस्टमर को ट्रिप के मुखालिफ वीडियो बन गई, आओ आगे आओ, आओ 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 जल्दी आओ। आपकी वीडियो बन गई है और ये यूट्यूब पे आनी है।
का ये टूर इंतहाई शानदार रहा। बच्चे जाते हुए खुश थे मगर वापसी पर कामयाब टूर की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।